नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आरबी क्लास के प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोग एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 15 दिसंबर से। तो बच्चे, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी टॉपिक हैं, आपको जो प्रीवियस ईयर के आए हैं प्लस आपके जो नए पैटर्न बन रहे हैं, तो सब कुछ हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कराते हुए चलें, ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई असुविधा ना हो। और बच्चे, अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी रफ्तार काफ़ी स्लो है। बस कुछ ही बच्चे एक्टिव हैं और बाकी हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि बच्चे, जिस तरह से आपकी संख्या होती है तो हमें पता चल जाता है कि आप कितना एक्टिव हैं। और जो बच्चे अपने आप को छात्र मानते हैं, उन्हें कम से कम इस फील्ड में अब देरी नहीं करनी चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। तो बच्चे, आज हम लोग एनालॉजी से क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आज थोड़ा सा समय हमारा कम लगने वाला है। एनालॉजी नहीं, सॉरी बच्चे, हम लोग विषम करेंगे, ऑड वन आउट, यानी कि हम लोग तीनों टॉपिक बैक टू बैक करेंगे। ऑड वन आउट के बाद में हम एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, यानी कि इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं नए नए पैटर्न पे जो भी हैं, तो हम लोग वन बाय वन करेंगे। आज हमने विषम छांटने के लिए क्वेश्चन आपको कराया है। बच्चे, सेशन शुरू करने से पहले आज फिर से एक बार हम लोग अपनी कर्तव्य परायणता पर एक नैतिक शिक्षा लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जो हमारा कर्तव्य होता है, यानी कि अभी हम एक छात्र हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य है और हम अपनी कर्तव्य निष्ठा पे कितने अडिग हैं, उसके लिए मैं छोटी सी एक मोरल आपको एजुकेशन देना चाहूँगा। वो रामायण से है। रामायण में बच्चे, जब मेघनाथ को पता चल जाता है कि भाई राम ही भगवान हैं, तो मेघनाथ जाते हैं रावण के पास, कहते हैं कि भाई वो लोग भगवान हैं, उन्हें हम नहीं मार सकते। अब ऐसा करिए, आप समर्पण कर दीजिए राम जी के श्री चरणों में। तो रावण ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, तो नेगेटिव कैरेक्टर, वहाँ उससे हमें नहीं जाना है कि रावण पूरा चरित्र हमको नहीं लेना है रावण का। छोटी सी बात थी जो उसकी अच्छी लगी, वो हम आपको सिखा रहे हैं। उसने कहा कि देखो भाई मेघनाथ, हमारे पुत्र मर गए, भाई मर गए, पुत्र के पुत्र मर गए, कितने सारे सैनिक मर गए। अब ये सब अगर मर गए, तो अगर हमसे ये प्रश्न पूछेंगे कि भाई तुम्हें अगर यही करना था तो फिर हमें क्यों मरवा दिया, हम लोगों को भी बचा लेते, शुरू में ही चले जाते। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जितनी बहादुरी से ये कार्य किए हैं, हालांकि ये निंदित है, लेकिन फिर भी जो हमने कार्य कर दिया है, अब डन हो चुका है, इस मार्ग पर हम इतना आगे निकल चुके हैं। तो जब भगवान कहेंगे कि इतना आपने बहादुरी से या हमारे खिलाफ मोर्चा करके तुम ये काम करके आए, और अब तुम्हारी वीरता कहाँ गई, अब यहाँ पे मरने का भय तुम्हें सता रहा है, अब तुम सियार की तरह आ गए यहाँ पर हमारी शरणों में। तो कहने का मतलब, भगवान भी अब हमारी इज्जत नहीं करेंगे, अब यहाँ से पीछे मुड़ने का विकल्प नहीं है, अब या तो मरेंगे या तो मारेंगे, दो ही विकल्प है। ठीक है, तो कहने का मतलब, वो जब अपने कार्य पे आगे निकल आया तो वहाँ से मुड़ने का उसके पास समय नहीं था, क्योंकि समय पहले था, लेकिन उसने पहले प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों, कि जब आप स्टूडेंट बन जाते हैं, 2-3 साल 4 साल इन्वेस्ट कर देते हैं पढ़ाई में, तो सभी को आपसे उम्मीदें हो जाती हैं। फिर उसके बाद हर कोई आपसे यही सवाल करता है कि भैया नौकरी कब लगेगी। तो आप क्या करते हो, अभी चल रहा है, आएगी जॉब तो क्लियर हो जाएगा, पढ़ाई चल रही है। अब देखो, जॉब आई है रेलवे में, मौका है आपके पास, लेकिन अगर अभी भी आप बहाना बनाओगे तो लोग आपसे फिर से काउंटर क्वेश्चन करेंगे एग्जाम के बाद, का भैया सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप कितने लोगों को क्या जवाब दोगे। और फिर दूसरी चीज़, मान लो आप कहे कि अब सिलेक्शन नहीं हो रहा है, चलेंगे प्राइवेट सेक्टर में, तो आपसे भी ये प्रश्न उठेगा, जब यही करना था तो 4 साल बर्बाद क्यों किए। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जब यही करना था तो 4 साल बर्बाद क्यों किए। तो यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चे, कि अब समय भी आ चुका है, पीछे मुड़ने का आपके पास समय नहीं है। और जो बच्चे, कल हमने कहा था कि भाई शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो तभी हमारी शिक्षा पूर्ण होगी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अभी स्लो हैं, तो भाई जग जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए,
पढ़ते रहिए और अपना कुल मिला के अपना भी कल्याण करिए और अपने परिवार का भी कल्याण करिए। चलेंगे बच्चे, आज हम लोग विषम छांटने वाले क्वेश्चन करेंगे और निश्चित रूप से आपको मजा आएगा। बस आप लोग सेशन में बने रहेंगे और हमें कोऑपरेट करेंगे। चलेंगे बच्चे, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, हमने टाइमर आपके लिए सेट करके रखा है। टाइमर आपका 30 सेकंड का है। समय शुरू हो गया है बच्चे, जवाब आप लोग देना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग जवाब देना शुरू कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा जवाब है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी लॉजिक नहीं है। आई थिंक सबके जवाब आ भी रहे होंगे। 30 सेकंड बहुत ज़्यादा समय है बच्चे, इसमें उससे कम ही समय में आप लोग कर सकोगे। चलेंगे बच्चे, समय आपका पूरा हो गया बच्चे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चे, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको डिफरेंट छांटना था तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि ये सारा ग्रुप, यानी कि ये आपका व्यंजन और स्वर का कॉन्सेप्ट है। इस सारे ग्रुप में आपके व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है और ये वाला आपका स्वर है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर सी, जिन बच्चों के जवाब आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो बच्चे आप लोग अप्रोच सही करेंगे तो आपका माइंड और ज़्यादा खुलेगा। तो हम यहाँ पर आपके लिए कोशिश यही कर रहे हैं कि बच्चे जो आपको पढ़ाएं पूरा एकदम क्लियर हो जाए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और धीरे धीरे हम लोग लेवल पे बढ़ाएंगे, आपकी डिफिकल्टी को बढ़ाएंगे। हालांकि अभी भी सिंपल सा सवाल अभी हमने दिया है। टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे, आप लोग जल्दी से बताएंगे अपना जवाब। इसमें आपको कॉपी पेन तो उठाना नहीं है, सिर्फ जवाब बताना है। नौकरी लेनी है तो भाई जाग जाइए, अब समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। और आप लोग के कमेंट चलते रहना चाहिए। स्टेशन आप लोग हम देखते हैं कि बीच बीच में छोड़ के फिर आते हैं फिर जाते हैं, ये मत करिए भाई। आप लोग ठंडे दिमाग से, इसीलिए हमने इसको प्रीमियर लगवाया है। लाइव क्लासेस नहीं दे रहे हैं इसीलिए कि आप लोग जो लेखपाल और यूपीएसआई के बच्चे हैं, थोड़ा सा माइंड को उनको रेस्ट मिल जाए। चलेंगे बच्चे, यहाँ पर जवाब देखेंगे, यहाँ पर भी वही स्वर व्यंजन का कॉन्सेप्ट है, तो समझ में आपको आ गया होगा। कुछ बच्चों के जवाब भी एकदम आ रहे हैं। ये देखिए, सभी स्वर का ग्रुप है बच्चे, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, लेकिन ये वाला आपका व्यंजन है। तो यहाँ पे आपको यही स्वर और व्यंजन से आंसर देना था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। आज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन 1 नंबर से 5 नंबर आपको देके जाएगा। 1 नंबर से 5 नंबर, जी हाँ बच्चों, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट, यानी कि इन 3 टॉपिक से 5 नंबर के सवाल आते हैं बच्चे। तो आप इसको बहुत हल्के में ना लें। चलेंगे, यहाँ पर आप लोग का जवाब आना चाहिए। इस बार थोड़ा सा आपका क्रिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान देना है आपको। टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे, टाइमर स्टार्ट है, ध्यान देना है आपको कि क्या आपका जवाब आएगा। जवाब क्या होना चाहिए बच्चे, आप लोग माइंड में अपने सोचते रहेंगे। टाइम आपका लगभग होने वाला है, 30 सेकंड का टाइमर हमने सेट किया है। समय आपका समाप्त हो चुका है बच्चे। यहाँ पर देखेंगे तो भाई आपको दिख रहा होगा कि ये आपका, अगर स्वर व्यंजन पे जाएंगे तो ये तो आपका स्वर है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये भी स्वर है। तो 2 स्वर और 2 व्यंजन। बिल्कुल बच्चे, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कर्व वाला है। जैसे यहाँ पर एक सरल रेखा से जो बनता है और एक कर्व से जो बनता है, यानी कि सभी एक रेखा से बने हुए हैं। देखिए, ई में सारा रेखा, सरल रेखा का इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी सरल रेखा का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो ओ है एक कर्व से रिलेटेड है। ओ हुआ, यू हुआ, ये सारे कर्व से रिलेटेड होते हैं, यानी कि घुमावदार। कर्व का मतलब क्या होता है बच्चे, घुमावदार। यानी कि जो घुमावदार है, इसमें सारे सरल रेखा से निर्मित हैं, लेकिन ओ एक घुमावदार है। तो यानी कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे, सब में एकदम आसान कॉन्सेप्ट नहीं आता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका अच्छा लेवल का भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप लोग पकड़ के चलेंगे, सारी चीज़ों को ध्यान देंगे। तो बच्चे, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जिनका आया होगा उन्हीं का सही जवाब है और सभी के गलत जवाब है। समझ गए होंगे बच्चे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चे आप लोग कमेंट करते रहा करें, कोई समस्या होगी तो हम उसका जरूर सोल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे बच्चे और आप लोग आंसर इस बार बताएंगे कि क्या होगा। चलेंगे बच्चे, आंसर टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, हमने टाइमर लगा दिया है। चलेंगे बच्चे, बताएंगे आप लोग आंसर क्या आएगा। बच्चे आंसर बताएंगे आप लोग।
लगभग टाइम आपका पूरा होने वाला है, बच्चे बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, टाइम पूरा हो चुका है, इसका आंसर भी हम समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये इसका अपोजिट है, बिल्कुल ये विपरीत वाला है। बी का विपरीत वाई होता है, ई का विपरीत भी होता है, यम का विपरीत यन भी सही है। कल हमने विपरीत निकालना भी बताया था, लेकिन बच्चे ये सब क्लास में हो पाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। जब आप क्लास में आओगे तब आपको सब कुछ सिखा देंगे। लेकिन P का विपरीत, यहाँ पर P का अपोजिट जो है बच्चे वो K होता है, ना कि Q होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे होंगे। चलेंगे बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप लोग थोड़ा सा एफर्ट अपना आगे करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपका स्क्रीन पर आ चुका है, ये आपके लिए अगला सवाल है। बच्चे बताएंगे इसमें क्या आंसर होगा। टाइमर हमने आपका स्टार्ट कर दिया है, चलिए 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट करिए भाई, फटाफट करिए। क्या आंसर आने वाला है, इसमें क्या आंसर आने वाला है बच्चे बताएंगे आप लोग। आंसर अपने टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। टाइम आपका होने वाला है बच्चे। अभी भी जिन बच्चों के जवाब नहीं आ रहे हैं वो अपना दिमाग थोड़ा तेजी से लगाएं। हालांकि ये 10 सेकंड का जवाब होना चाहिए, लेकिन चलो हमने आपके लिए 30 सेकंड का समय दे दिया है। अब यहाँ पर बच्चे देखेंगे कि इन सभी में लगभग एक स्वर आ रहा है, सब में एक एक स्वर है बच्चे। यहाँ पर सब में एक एक स्वर है, यहाँ पर सभी ग्रुप में एक एक स्वर है। लेकिन बच्चे यहाँ पे देखेंगे तो एक स्वर ये है और एक स्वर ये भी है। तो बच्चे जिनको स्वर नहीं पता, ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी में स्वर होते हैं, बाकी सारे व्यंजन होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। चलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई थिंक बहुत इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोग इसका आंसर बताएंगे बच्चे क्या है, बताएंगे बच्चे आंसर क्या है। टाइमर आपका शुरू है बच्चे, आंसर अपना आप लोग टाइप करना शुरू कर देंगे। आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, लेकिन फिर भी जिन बच्चों का दिमाग वहाँ तक नहीं जाएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप लोग सही जवाब दीजिए, पीछे मुड़ने का समय नहीं है बच्चे। मेहनत कर लीजिए, पूरी ज़िंदगी आपकी सेट हो जाएगी, नहीं तो फिर भटकते रह जाएंगे। देखिए बच्चे, यहाँ पर जो आपकी प्लेस वैल्यू है उसका स्क्वायर है। जैसे यम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, 13 का जो स्क्वायर है वो 169 हो जाएगा। के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, 11 का स्क्वायर 121, ये भी है सही। यहाँ पर एल का प्लेस वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर 144, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर बच्चे 14 का स्क्वायर 196 होता है, एन की वैल्यू 14 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। जिनका ऑप्शन नंबर ए आया होगा वही विषम है, यानी कि तीन अपने एक क्रम बना रहे थे, तीनों में ग्रुपिंग ये था कि भाई सभी के स्क्वायर थे। चलेंगे बच्चे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे और अपना आईक्यू आप लोग टेस्ट करते रहिए, कहाँ तक आपके आईक्यू सही जा रहा है। चलेंगे बच्चे, इसका जवाब भी आप लोग देंगे, जवाब देंगे बच्चे। टाइमर ऑन है, 30 सेकंड का समय है बच्चे आपके पास, 30 सेकंड का समय है। टाइप करते रहेंगे बच्चे, 30 सेकंड लगभग बहुत हो जाते हैं इसमें। सिर्फ आपको सोचना है, आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है वही आपको मार्क्स दिलाएगा। ठीक है बच्चे, सिंपल सा प्रोसेस है ये, लगभग हम पहले करा चुके थे, उसमें नंबर था, इसमें लेटर है। अब यहाँ पर एफ का विपरीत यू हो जा रहा है, के का विपरीत पी हो जा रहा है, और यहाँ पे यम का विपरीत एन हो जा रहा है, लेकिन एन का विपरीत यम होगा। तो बच्चे ऑप्शन नंबर डी जिनके आए हैं बिल्कुल सही जवाब है।
आप अपना अप्रोच अगर सही रखेंगे बच्चे तो आपके जवाब बिल्कुल सही मिलेंगे। अपनी अप्रोच आप सही रखिए, तरीका आप लोग कॉन्सेप्ट सही रखेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसका जवाब देंगे। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ध्यान थोड़ा सा भी भटका तो ये सवाल आपसे आने वाला नहीं है बच्चे। टाइमर ऑन है बच्चे, टाइमर ऑन है, आप लोग जवाब अपना टाइप करते रहिए। टाइमर ऑन है बच्चे, जवाब आप लोग अपना टाइप करते रहिए। समय आपका लगभग पूरा हो चुका है। तो बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आपको दिख रही होगी कि भाई ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये आपका व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएं? बच्चों यहाँ पर जब कुछ कॉन्सेप्ट ना काम आए तो आप लोग सरल रेखा का कॉन्सेप्ट भी ट्राई कर सकते हो जिनमें एक लेटर हो। अब देखो ये जो है बच्चे 3 सरल रेखाओं से मिलकर बन रहा है, इसमें भी 3 सरल रेखा है, इसमें भी आपको दिख रहा होगा 3 सरल रेखा, लेकिन इसमें 4 है। ये देखिए 1 2 3 4, तो यहां पर ये 4 सरल रेखाओं से मिलकर बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों के जवाब आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे इसमें 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट में 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका लेटर पर आधारित होता है जिसको कि हम आपको बता चुके हैं, एक आपका रहेगा वर्ड पर जो अभी हम कराने वाले हैं, और एक आपका आता है नंबर पर आधारित प्रश्न। तो ये आपके एनालॉगी, क्लासिफिकेशन और ऑड मैन यानी कि विषम छांटने वाले में 3 तरह के प्रश्न बच्चे आते हैं। तो आपने लेटर वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, इसमें और भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लिया है। और बच्चे यहाँ पर वर्ड वाला अब हम कराएंगे, इसके बाद नंबर वाला कराएंगे। आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही सीक्वेंस सब में चलेगा बच्चे, यही सीक्वेंस सभी में चलेगा। यानी कि जब हम एनालॉगी करेंगे तो उसमें भी यही 3 तरह के प्रश्न, और क्लासिफिकेशन करेंगे तब भी उसमें 3 तरह के यही प्रश्न आएंगे। चलेंगे बच्चे अब हम लोग अपने दूसरे टाइप में, यानी कि जो है आपका वर्ड वाला। अब इसमें भी अपना दिमाग लगाएंगे बच्चे, टाइमर ऑन कर दिया हमने। जवाब आप लोग अपना देंगे, जवाब देंगे बच्चे। यहाँ पे वर्ड यानी कि यहाँ पे आपके शब्द हैं, उनमें से आपको छांटना है कि डिफरेंट क्या होगा। बच्चे आपके 30 सेकंड पूरे होने वाले हैं, जवाब अपना आप लोग टाइप करते रहिए। बच्चे यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा बिल्कुल हम आपको बताएंगे बच्चे। यहाँ पर जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए बच्चे, ये जो तीनों देश हैं यानी कि चाइना, जापान और भारत, ये एशिया के पार्ट हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ये एशिया के अंदर आते हैं। इसी तरह से बच्चे आपको पता होना चाहिए कि यूरोप के अंदर कितने देश हैं। आप जीके पढ़ते हैं बच्चे, तो रीजनिंग में भी जीके के प्रश्न डाल दिए जाते हैं। तो एशिया के देश आपको कितने एशिया में आते हैं, कितने आपके यूरोप कंट्री में आते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यूरोपियन देश कितने हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे बच्चे, ताकि थोड़ा सा जनरल नॉलेज हमारा भी बढ़ता रहे और आपका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलेंगे बच्चे अपने अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप हमें फटाफट कमेंट कर दिया करें कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट समझ में कम आ रहा है या इसमें हमें दिक्कत आ रही है। जो भी आपके दिक्कतें हों वो हमें कमेंट करके आप लोग बताते रहा करें। चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने हम अब चलेंगे। आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग इसका जवाब बताएंगे। सोच समझकर बच्चे जवाब देंगे, जवाब देंगे बच्चे। यहाँ पर आपके कौन से विकल्प सही होंगे, यानी कि विषम कौन सा है, तीनों एक ग्रुप है, कौन सा विषम है। बच्चे जवाब देंगे। अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, अप्रोच अगर सही रखेंगे तभी आपके जवाब सही आएंगे। समय लगभग आपका पूरा हो गया है बच्चे, समय हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन में 10 सेकंड का समय भी नहीं होता, लेकिन हम आपको समय बिल्कुल पर्याप्त दे रहे हैं।
बच्चे यहाँ पर हम चारों ऑप्शन को अगर देखें तो यहाँ पर एक ही चीज हमें समझ में आती है कि भाई ये सोना जो है ठोस होता है और आपका चांदी भी ठोस होता है, ये प्लैटिनम भी ठोस होता है। लेकिन बच्चे यहाँ पर जो पारा है ये आपका द्रव होता है। तो आपका जिन बच्चों का विकल्प नंबर सी जवाब आया है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और सारे बच्चे बिल्कुल प्रयास करेंगे कि हम लोग सही दें। एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग लग जाइए, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है, ना इफ ना बट ना परंतु, कुछ नहीं चलेगा। अब आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई लगना पड़ेगा हमारे साथ में। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आप लगेंगे तभी आपका कुछ हो सकता है। और हमने जैसे कि कल आपको बताया था भाई कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, और जितने भी नात बात रिश्तेदार दोस्त और भी जितने भी तरीके के रिलेशन होते हैं, मैं सब में नहीं जाऊंगा, सब कुछ आप लोग त्याग दीजिए। सिर्फ एक चीज फोकस करिए कि हम छात्र हैं, और छात्र का यहाँ पे उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है सिलेक्शन। जिस दिन सिलेक्शन मिल गया आपका छात्र होना सफल हो जाएगा। और अगर यदि आप उस चीज को सार्थक नहीं कर पाए जो यहाँ पर मुहर आपको लगी है, तो आपका जीवन व्यर्थ है, फिर वहां पे आप बहुत ज्यादा आप भटकते रहेंगे। तो बच्चे आप लोग इतना समझ लीजिए कि समय आ गया है अपने आप को यहाँ पर अपडेट करने का। तो बिल्कुल बच्चे हम लोग पढ़ेंगे और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। चलेंगे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे, क्या जवाब आपका आने वाला है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे। यहाँ पर ये पुखराज है, अगर कट रहा है तो मैं इसको लिख दे रहा हूं बच्चे। पुखराज, पुखराज है, ठीक है बच्चे, पुखराज। चलिए इंद्रदेव भी खुश हो गए, क्या बढ़िया मौसम हो गया, अच्छी सी बारिश हो रही है आप लोग के शहर में, हो रही है आपके घर के आसपास हो रही है कि नहीं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। चलेंगे बच्चे, तो आप लोग भाई घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। अब चलेंगे, यहाँ पर एग्जाम आपके सारे कंडक्ट हो रहे हैं, कोई भी एग्जाम आपका रुक नहीं रहा है, ठीक है बच्चे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए भाई, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे आपका आंसर क्या आया है फटाफट आप लोग बताते रहेंगे। चलेंगे बच्चे, यहाँ पर देखेंगे कि आपका आंसर क्या बनेगा। देखिए बच्चे, ये आपका जो है आपका आभूषण है, माणिक्य जो है आभूषण है, और नीलम भी एक आभूषण है। बच्चे ध्यान देंगे आप लोग, नहीं सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आभूषण नहीं रत्न होगा। नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं गलत है, गलत है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ करिएगा बच्चों। यहाँ पर जो आपका ये है ये रत्न है, माणिक्य रत्न है भाई, नीलम भी रत्न ही होता है ना। आभूषण तो सोना है आपका, ये वाला, इसको आभूषण बोलते हैं। जब आप लोग सोनार की दुकान पे जाते हैं सोना खरीदने, तो भाई क्या होता है, आभूषण ही तो है, सोना है, चांदी है, जो आप लोग शादी ब्याह में पहनते हैं, तो वो सोना चांदी जो है आभूषण होता है। बाकी ये जो पुखराज है ये आपके रत्न है। जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर ए आया है उसका सही जवाब है। तो बच्चे आप लोग इतना समझते रहेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी कि भाई आभूषण क्या है, रत्न क्या है, ठोस क्या है, द्रव क्या है, इसको बहुत अच्छी तरह से, धातुएं क्या होती हैं, ये सब आप लोग जीके में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो इसमें, वो बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तभी आपके ये आपका 1 नंबर बहुत आराम से मिलता है। लेकिन यहाँ से दिक्कतें भी आती हैं बहुत, क्योंकि यहाँ पर आप श्योर नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए ये भी एक जीके का क्वेश्चन है बच्चे, आ चुका है आपके स्क्रीन पर, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। 25 सेकेंड देंगे इस बार, 5 सेकेंड कम। चलेंगे बच्चे, जवाब अपना टाइप करना स्टार्ट करेंगे। क्या आंसर बनेगा आप लोग जवाब देंगे बच्चे। जवाब अपना टाइप करते रहेंगे और अपना दिमाग बिल्कुल आप लोग चलाते रहेंगे बच्चे, दिमाग अपना आप लोग चलाते रहेंगे। बच्चे यहाँ पर टाइम आपका अप हो चुका है। तो यहाँ पर ये भी जीके का ही प्रश्न है बच्चे, बहुत बार
जीके में प्रश्न आता है। चलिए हम आपका 1 नंबर का जीके भी क्लियर करा दे रहे हैं यहाँ पे। क्लियर ये है बच्चे कि जो ये सारे हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। बंगाल की खाड़ी में ये महानदी जाके गिरती हैं। कावेरी भी यहीं बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। और बच्चे यहाँ पे कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है। लेकिन जो नर्मदा है ये अरब सागर में गिरती है बच्चे, अरब सागर में। और एक नदी और है जो अरब सागर में गिरती है, और भी होंगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक नदी और है। आप लोग बताइए वो कौन सी नदी है, टाइप करिए फटाफट। चलिए मैं बता दे रहा हूं, लेकिन इतनी देर में आपका टाइप हो जाना चाहिए, टाइप हो जाना चाहिए जिन बच्चों को आते हैं। चलेंगे अरब सागर में एक और नदी है बच्चे, वो है ताप्ती, ताप्ती नदी। तो जिन बच्चों को क्लियर नहीं है, 1 नंबर का जीके कई बार पूछा गया है बच्चे। सारी नदियां आप समझिए कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही, बस 2 नदी को पकड़ के रखिए, एक नर्मदा और एक ताप्ती। ये दोनों कहां पर गिरेंगी, अरब सागर में गिरेंगी। बच्चे कौन सी एश्योरी बनाती है कौन सी नहीं बनाती है, जीके वाले आपके बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको मोटी मोटी चीजें बता रहे हैं जो एग्जाम में आपके लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही बता रहे हैं। बाकी आप लोग जीके में पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, बताएंगे बच्चे यहाँ पर क्या जवाब होगा। फटाफट आप लोग आंसर टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, टाइमर आपका ऑन हो चुका है। चलेंगे बच्चे जवाब देंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, 1 टाइम देखना है, अपने माइंड को जज करना है और फटाक से आंसर देना है। कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चे, सिंपल सा चीज है, आपको बस प्रोसेस को फॉलो करना है और जवाब देना है। यहाँ पर बच्चे ये भी आपका जो जवाब होना चाहिए, यहाँ पर देखिए अप्रोच आपकी क्या है। ये सारे आपके फंड बचाने के, फंड मैनेजमेंट के एक तरीके हैं। भाई आप लोग पॉलिसी कराते हो, बीमा लेते हो, तो आपको आगे जाके फंड आपका अच्छा सा फंड बनेगा, अच्छा सा रिटर्न आएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये बीमा, यानी कि पॉलिसी लेना। और भविष्य निधि यानी कि जिसको आप फंड बोलते हैं, पीएफ बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड, वो आपका भविष्य निधि होता है, इंग्लिश में प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ जिसको आप लोग पीएफ बोलते हो। तो भाई ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट है। और जो शेयर मार्केट होता है, आप लोग इसके बारे में तो अच्छी तरह से जानते होंगे, जो हम लोग शेयर खेलते हैं, इंट्राडे खेलते हैं, और आपके जो है हम लोग सोना चांदी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, शेयर मार्केट के अधीन होती हैं। यानी कि शेयर अप होता है, डाउन होता है, ये लोग आपको इकोनॉमिक्स वाले सर बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे बच्चे इतना ही कॉन्सेप्ट है कि आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आए। वेतन जो सैलरी होती है, जो एम्प्लॉय अपने काम के बदले में पाता है हर महीने, वो सैलरी होती है, वो उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो उसको हर महीने मिलती जाती है। उसमें उसे कोई जितना वो काम करता है, जितनी उसकी सैलरी होती है, उतना ही पैसा मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों में बच्चे अगर आप लोग 10 रुपया डालते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि इसका 2 गुना या 3 गुना हमें करके वापस मिले, यानी कि रिफंड आपका अच्छा हो। ये आपका क्या हो जाता है बच्चे, ये इन्वेस्टमेंट प्लान हो जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो बच्चे आप लोग कमेंट करते रहा करें। आई थिंक आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और जो बच्चे इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं वो भी अपना करेंगे, इसमें से कौन सा बेहतर इन्वेस्टमेंट है आप लोग इसको भी कमेंट करके बताएंगे। चलेंगे यहाँ पे अगला सवाल आपके लिए आ चुका है बच्चे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टाइमर आपका शुरू हो चुका है बच्चे, समय आप लोग बिल्कुल देखते रहेंगे, समय का बिल्कुल आप लोग ध्यान देते रहेंगे। क्या इसमें आपका जवाब बनने वाला है, बताएंगे बच्चे। टाइमर शुरू है आपका। बताएंगे बच्चे। चलिए समय समाप्त हो गया बच्चे, आपके आंसर अब आ चुके होंगे। देखिए यहाँ पर बच्चे आप लोग जो आंसर दे रहे होंगे सारे गेम ही हैं, कोई अलग तो है नहीं, लेकिन फर्क कितना है बच्चे, इसको हम लोग आउटडोर गेम बोलते हैं। आउटडोर का मतलब क्या है बच्चे, हम लोग एक खुले मैदान में इसको देखते हैं। जैसा कि आप क्रिकेट देखते हैं तो आप लोग टीवी पर देखते होंगे, तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं दर्शक, और वो बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो सीधे आपको दिखता है कि भाई बाउंड्री के बाहर जा रही है, तो मतलब मैदान खुला हुआ है, वहां पे कुछ बंद नहीं है, मैदान खुला हुआ है। अगर मैदान खुलेगा नहीं तो बारिश वगैरह होती है, आपको दिखता ही है। तो आउटडोर मतलब खुला हुआ मैदान। तो भाई यहाँ पे फुटबॉल भी इसी आउटडोर स्टेडियम में ही होता है, हॉकी भी आपका आउटडोर स्टेडियम में होता है, और
हमारा नेशनल गेम भी हॉकी है बच्चे, और आप लोग हॉकी से रिलेटेड जो भी जानकारी ले सकते हैं आप लोग ले लीजिएगा कि हॉकी में सबसे ज़्यादा गोल अपने यहाँ किसने किया है। आप लोग चलिए जीके का प्रश्न भी हमने आपको दे दिया है कि हॉकी में इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल किसने किए हैं, आप लोग इसको फटाफट कमेंट करेंगे। चलेंगे बच्चे, इसके बाद टेबल टेनिस जो है, ये जो है बच्चे आपको इंडोर गेम है। ये टेबल टेनिस जो है आपका इंडोर गेम है, यानी कि ये कमरे के अंदर होता है, ये खुले मैदान में नहीं होता बच्चे। यहाँ पर आप लोग कभी देखे होंगे कि जब आप टीटी जो इसको बोलते हैं, टेबल टेनिस को टीटी बोलते हैं, छोटी सी बॉल होती है, इसे आप लोग मेज पर खेलते रहते हैं, यही होता है टीटी। अगर आप लोग घर पे खेलते हैं तो आपको पता होगा, यानी कि इसमें आपको एक खुला मैदान नहीं होगा, बहुत सारे दर्शक नहीं होते हैं, बस 2 4 10 20 जो जितनी कैपेसिटी होती है एक रूम के अंदर, क्योंकि एक टेबल पर ये गेम होता है, तो इसको इंडोर गेम बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों का आ रहा होगा, आई थिंक बिल्कुल सही जवाब आ रहा होगा। बच्चे आपको क्लास कैसी लग रही है आप लोग बिल्कुल कमेंट करते रहा करेंगे, कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपके लिए हैं। ये आपका वर्ड वाला, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है वर्ड वाला, इसके बाद हम लोग नंबर पर चलेंगे बच्चे। इसमें आप लोग अप्रोच करेंगे, क्या आंसर आएगा आपका, अप्रोच आप लोग करेंगे बच्चे, आंसर बताएंगे कि क्या आंसर इसमें बनेगा। टाइमर आपका शुरू है बच्चे, टाइमर स्टार्ट है। 10 सेकंड बहुत होता है, लेकिन हमने आपको यहाँ पर 30 सेकंड का समय दिया। बताएंगे बच्चे, बताएंगे बच्चे, सारे रिश्तों पर ही आधारित है। इन रिश्तों में क्या डिफरेंस है, आपके माइंड की यहाँ पर परीक्षा हो रही है, आपके माइंड का परीक्षा हो रहा है, लॉजिकल रीजनिंग चल रही है आपकी। और लॉजिकल रीजनिंग हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे बच्चे, बिल्कुल फील करा के हम लोग आपको पढ़ाएंगे। चलेंगे बच्चे, यहाँ पर जवाब देखेंगे। जवाब आपका बच्चे ये होगा कि चाचा भतीजा में कितने जनरेशन का डिफरेंस है। भाई चाचा और भतीजा एक पीढ़ी के अंतर के होते हैं, क्योंकि चाचा आपके पिताजी के भाई होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके पिताजी के समकालीन हुए होंगे। और जो भतीजा होता है यानी कि आपके पिताजी का भाई, तो या वो भाई कम से कम एक पीढ़ी का इसमें अंतर होगा। तो आप कह सकते हो कि 1 जनरेशन का डिफरेंस है। पिता पुत्र में भी 1 जनरेशन का डिफरेंस है बच्चे, मामा भांजे में भी 1 जनरेशन का डिफरेंस है, लेकिन माता पिता में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई जनरेशन का डिफरेंस नहीं है बच्चे, यानी कि दोनों सेम होते हैं पति पत्नी। आप माता पिता भी बोल सकते हैं। तो पहला वाला जवाब जिनका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बच्चे जितना अच्छी आप लोग अप्रोच लगाओगे आपके क्वेश्चन उतना बनेंगे, लेकिन आपके सोचने का जो दायरा है बच्चे वो बड़ा होना चाहिए। दायरा अगर सीमित रहेगा तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके दायरे को बढ़ाना चाहता हूं। आप अपना दायरा बढ़ाएंगे तो बिल्कुल आपको चीजें क्लियर होंगी। अब जो तीसरा है नंबर पर बेस्ड, अब ये नंबर पर आधारित है कि नंबर पर आपको बताना है कि इसमें क्या डिफरेंस आएगा। चलेंगे बच्चे, बहुत सिंपल सवाल है, हमने यहाँ पर टाइमर लगा के दे दिया है। जो पहला वाला क्वेश्चन है बच्चे बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, आंसर आपको नजर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है बच्चे। सिंपल सा अप्रोच है। यहाँ पर बच्चे हम आपको बता दे रहे हैं, टाइम आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पर बच्चे आपको देख रहे होंगे, ये आपकी अभाज्य संख्या है बच्चे, ये आपकी अभाज्य है, ये भी आपकी अभाज्य है, और ये भी आपकी अभाज्य है। लेकिन बच्चे ये आपका सम है, सॉरी अभाज्य नहीं, सॉरी माफ करिएगा, ये आपके ऑड नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, एक बार फिर से माफ कर दीजिएगा। यहाँ पर ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब होता है विषम। भाई अभाज्य कैसे होंगे, 21 तो कट जाएगा, तो ये आपका विषम है, विषम संख्या है, ये भी आपकी विषम संख्या है। अभाज्य आप लोग काट दीजिएगा बच्चे, क्योंकि 21 आपका कट जाएगा, ये अभाज्य नहीं होगा। आप लोग मैथ्स में अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ये क्या है, विषम है, तो यहाँ पर ये आपका सम हो जाएगा, यानी कि इवन नंबर, ये आपकी सम संख्या हो जाएगी। तो विकल्प नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आ रहे होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, उनके जवाब बिल्कुल सही है सी वाले का। तो बच्चे हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। अब बच्चे इसका जवाब देना आप लोग शुरू कर देंगे। क्या आंसर बनेगा बच्चे, आप लोग जवाब देंगे, आंसर क्या बनने वाला है। चलेंगे बच्चे,
टाइमर आपका स्टार्ट है, 30 सेकंड का समय है बच्चे। बहुत शानदार, आप लोग बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है। लेकिन आप लोग जवाब देंगे, इसका क्या आंसर होगा बच्चे? कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आपका अप्रोच होगा उतने अच्छे आपके जवाब आएंगे। टाइम आपका खत्म हो चुका है बच्चे, टाइम समाप्त हो चुका है, टाइम समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, ये भी समय, ये भी समय, ये दोनों भी समय, तो सम विषम से तो बात बनने वाली है नहीं। और बच्चे यहाँ पर एक आपका अप्रोच ये होना चाहिए बच्चे कि ये देख रहे हैं कि ये 4 का स्क्वायर है 16, और कोई भी स्क्वायर में नहीं है भाई, कोई भी स्क्वायर में नहीं है, केवल आपका विकल्प नंबर ए ही तो है। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर ए जिन बच्चों के आए होंगे उनके जवाब सही हैं। तो बच्चे आप लोग समझ रहे होंगे कि अप्रोच आपको कैसी रखनी है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप लोग बिल्कुल हमें बताते चलेंगे, हम आपके परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे, चलिए कोशिश करेंगे। 30 सेकंड का समय है, टाइमर आने बच्चे, चलेंगे जवाब देंगे, जवाब देंगे बच्चे। हम आपके अप्रोच को देखना चाहते हैं कि किस तरह की अप्रोच है, जवाब देंगे बच्चे। जितना अच्छा बच्चे आप लोग अप्रोच करेंगे उतना ही अच्छे से जवाब आपका आएगा। और रेलवे में झंडा गाड़ना है बच्चे, इतना समझ लीजिए कि सभी को सिलेक्शन लेना है। 35,000 सीट में सिर्फ एक सीट आपकी है, और बाकी और सीटों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बच्चे जवाब देंगे। यहाँ पर आपका टाइम खत्म हो चुका है बच्चे। अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे। बच्चे आपको जो डिजिट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर तो कोई बात बन नहीं रही है। अब यहाँ पर क्या अप्रोच लगाएंगे कि आपकी बात बन जाए? सम करके देखेंगे तब भी नहीं होगा। 2 2 4 2 2 2 4 4 8, यहाँ पर 2 1 3 8 11, ये भी डिफरेंट हो जा रहा है। 8 1 9 9 2 11 4 4 8, यानी कि ये भी कोई बात नहीं बन रही है। अब क्या करेंगे बच्चे? आप लोग एक अप्रोच कर सकते हैं कि सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूना 4 चौक 16, सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे। यहाँ पर देखेंगे सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 16 मिलेगा। यहाँ पर बच्चे देखेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 4 को 0 से जैसे ही करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 बन जाएगी, कोई आंसर नहीं आएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों के आए होंगे बहुत शानदार, उनके जवाब बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन जिन बच्चों के यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं आया है वो अपने आप को थोड़ा सा और अपडेट करें और अच्छे से यहाँ पे अप्रोच करेंगे। चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका ये रहा, और आपके अप्रोच बहुत सटीक होने चाहिए बच्चे, तभी आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए टाइमर स्टार्ट है बच्चे, आपका टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। टाइमर स्टार्ट है बच्चे, कोशिश करते रहिए, कोशिश करेंगे बच्चे, कोशिश करेंगे बच्चे। अप्रोच आपको कैसी रखनी है बिल्कुल हम आपको यही सिखा रहे हैं बच्चे। अप्रोच कैसी करनी है हम आपको यही सिखा रहे हैं बच्चे। टाइम आपका अप हो चुका है। चलेंगे जवाब किन किन बच्चों के आ रहे हैं अपने आप को देखिए भाई कि किस लेवल पर हैं और आपकी तैयारी कहाँ पे है बच्चे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे हमने किनारे वाली संख्या को आपस में गुणा करा दिया, यानी कि 1 का 2 से गुणा करा दिया तो 2 मिल गया। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर इनका भी आपस में गुणा करा देंगे, यानी कि 2 का 4 से तो बीच वाला 8 मिल जाएगा, ये वाली संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर भी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला संख्या 4 दूनी 8 बनना चाहिए, यानी कि विकल्प नंबर बी जिन बच्चों के आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हैं। तो बच्चे आप लोग बताइए कि कैसी लग रही है क्लास आपको, क्या और आपको कुछ और बताने की इसमें ऐड करने की ज़रूरत है कि एक्सप्लेन आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। बच्चे हमने बहुत कोशिश किया, हम लोग बहुत मेहनत करके आपके पास क्वेश्चन को ले आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो नए पैटर्न बनने वाले हैं, हम सब कुछ आपके पास ले आते हैं। लेकिन आप लोग पढ़ाई करिए भाई, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आपकी सफलता ही हमारा सफलता है। यानी कि हमें अलग से आपको नहीं सोचना है कि हमें अलग से आपको
गुरु दक्षिणा देंगे कुछ नहीं, इसका कोई लोभ नहीं। बस एक गुरु ये अपने शिष्य से चाहता है कि भाई वो सफल हो जाए। हम जहाँ पर मिले तो आप हमें एक ऐसी जगह पे मिले जहाँ पर हमें देख के बहुत संतोष हो कि इस बच्चे ने मेहनत किया और आज यहाँ पर है। क्योंकि मेहनत आप करेंगे तो फल आपको ही मिलेगा। और आपको पता है कि भाई रेलवे में अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपको वर्चस्व मिलने वाला है। चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, बताएंगे बच्चे। स्क्रीन पर सवाल लग चुका है, अब आपको इसका आंसर बताना है। अप्रोच अपनी सही रखिए, माइंड अपना थोड़ा सा ब्रॉड करके रखेंगे बच्चे। टाइमर लगा हुआ है, टाइमर लगा हुआ है। अभी आपके स्क्रीन पर टाइमर नहीं आ पा रहा है, इसका हमें खेद है, लेकिन आज हम अपने एडमिन डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि यहाँ पर एक टाइमर रखें ताकि आपको 30 सेकंड में अप्रोच कैसी लग रही है, कितने बच्चे उस तक पहुँच रहे हैं, हम भी देखें। और इसमें से ग्रुप में कुछ ही बच्चे एक्टिव हैं। हम यही चाहते हैं कि भाई सब लोग सेलेक्ट हो, सब लोग सेलेक्ट होंगे तो एक अलग खुशी मिलेगी। ठीक है, हम कुछ का कल्याण नहीं चाहते, हम सबका कल्याण चाहते हैं। चलेंगे बच्चे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या अप्रोच लगाएंगे हम। हमने देखो बच्चे गुणा करके देख लिया, किनारे को भी मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब यहाँ पर एक अप्रोच सम वाला भी होता है। अगर हम सबको सम कर रहे हैं तो 8 7 15 3 18, और यहाँ पर बच्चे 9 8 17 1 18, इसमें भी 18 मिल रहा है। इस वाले में देखेंगे बच्चे 8 7 15 2 17 ही हो रहा है, 8 6 14 4 18 इसमें हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों के जवाब आए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग समझिए कि आपकी तैयारी कहाँ है, किस लेवल पर है। बच्चे आप लोग हमें कमेंट करते रहा करिए कि किस लेवल पर आपकी तैयारी है, आप पूरी तरह से प्रिपेयर हैं या आपको और कुछ प्रिपेयर कराने की ज़रूरत है। कौन सा टॉपिक ऐसा आपको है जो नहीं समझ में आता है या उसमें दिक्कत होती है, आप बच्चे बिल्कुल कमेंट करें। हम वहां पर हम एक एक करके सारे टॉपिक लेंगे, लेकिन जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत है अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो हम उस टॉपिक को पहले करा देंगे। चलेंगे बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर ये रहा आपका अगला सवाल, बताएंगे बच्चे इसमें क्या जवाब आएगा। चलेंगे बच्चे, टाइमर आपका स्टार्ट है बच्चे, अप्रोच लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अप्रोच लगाना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। बहुत सिंपल सा अप्रोच है बच्चे, बहुत सिंपल अप्रोच है। बस आपको दिमाग में एक सेकंड सोचना है और जवाब आपके माइंड में आ जाएगा। चलेंगे बच्चे, टाइम आपका खत्म हो चुका है। बहुत सिंपल जवाब है बच्चे, बहुत शानदार आप लोग कोशिश कर रहे हैं। यहां पर देखेंगे इस वाले को अगर हम उल्टा कर दे रहे हैं, यानी कि 2 6 लिखा है, अगर हम इसको पलट देते हैं तो 6 2 हो जा रहा है बच्चे। इसी तरह से यहां पर आपका ये वाला भी है, इसको अगर हम पलट देते हैं तो 7 3, और इसको अगर पलट देते हैं तो 6 4, बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में दिक्कत है, यहां पर इसको अगर हम पलटेंगे तो 6 3 आना चाहिए, 6 9 नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं, ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर सी बहुत सही जवाब है, बहुत शानदार जवाब है बच्चे। अगर यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई असुविधा हो रही है, तो आप लोग हमें कमेंट करिए। जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे, अपनी असुविधा बताएंगे, हम उस पर और ज़्यादा काम कर पाएंगे। चलेंगे बच्चे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आपके लिए ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला सवाल, ये रहा बच्चों। चलिए बताइए कौन सा जवाब सही है, बताएंगे बच्चे कौन सा जवाब सही है, आप लोग बताएंगे। चलिए, केबीसी की तरह भाई हम आपको पैसा तो नहीं जिता पाएंगे लेकिन नौकरी जरूर दिला देंगे, और उसमें एक बार पैसा मिलता है, इसमें पूरी जिंदगी मिलेगा। तो सोच लीजिए कि कौन सी बड़ी आपको लिए प्रतियोगिता है, केबीसी की या ये। जवाब देंगे बच्चे, टाइमर आपका चल रहा है बच्चे, टाइमर चल रहा है। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अप्रोच आपकी कैसी है ये डिपेंड करता है। इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि इसमें बहुत ब्रॉड क्वेश्चन आते हैं बच्चे। आपका दिमाग खोलने के लिए ही हमने ये टॉपिक उठाए हैं कि आपका दिमाग चलने लगे। क्लास में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग जरूर बताएं। टाइमर आपका समाप्त हो चुका है बच्चे, हम आपको टाइम 30 सेकंड से ज़्यादा इसमें दिए थे बच्चे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 और 5 का हमें डिफरेंस लेना है। 9 और 5 का यदि हम डिफरेंस ले रहे हैं तो बच्चे 4 आ रहा है, और 4 का स्क्वायर हो रहा है 16। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर 6 और 3 का डिफरेंस लेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर
9 आएगा। बच्चे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। 5 का 25, लेकिन यहाँ पर बच्चे 7 का जो डिफरेंस है वो 4 है, तो यहाँ पे होना चाहिए 16। तो ऑप्शन नंबर डी, जिन बच्चों के भी जवाब आए हैं, बहुत शानदार जवाब आए हैं, उनके जवाब बिल्कुल सही हैं। और जिन बच्चों के जवाब नहीं आ रहे हैं या उन्हें दिक्कत हो रही है, तो आप अपना माइंड बिल्कुल वहां तक चलाइए भाई। इसीलिए हम आपको ये सवाल करा रहे हैं कि आपका माइंड अच्छी तरह से ओपन हो जाए, अच्छी तरह से चलने लगे। और कोई अगर दिक्कत आती है बच्चे, तो आप लोग पूरी तरह से, हम तत्पर हैं 24/7। बिल्कुल हम 24 घंटे आपके लिए तब अवेलेबल हैं, 7 दिन अवेलेबल हैं। जब भी आपको कोई सुविधा होगी, हम उसका जवाब आपको बिल्कुल देंगे। बहुत शानदार बच्चे, जो जवाब दे रहे हैं बच्चे उन बहुत बढ़िया है, जो नहीं दे रहे हैं अपने आप को भाई प्रिपेयर करते रहिए। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, चलेंगे बच्चे अगले सवाल की तरफ। बताएंगे, टाइमर आने बच्चे, टाइमर आने आपका, बताएंगे बच्चे, जवाब देंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। माइंड को अपने बिल्कुल खोल के रखना है। 5 सवाल आएंगे भाई इन तीनों टॉपिक से, तीनों टॉपिक से 5 सवाल आएंगे कम से कम। रेलवे में 5 सवाल तो पूछा जाएगा, इसकी मुहर है बच्चे, ये समझ लीजिए। इन 3 टॉपिक से 5 नंबर मिलेगा, तो आप लोग सब कुछ घोल के पी जाइए, 5 नंबर की बात है। देखेंगे बच्चे, यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रोच करना है। पहले 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 मिल गया है, इसी तरह से फिर 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 है। बच्चे आप लोग समझते रहिए, दोनों डिजिट्स का एक एक बार स्क्वायर है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4। इसी तरह से 5 का स्क्वायर बच्चे यहाँ पर 25 आ रहा है। इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर बच्चे 81। लेकिन इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, जिन बच्चों के आए हैं बहुत शानदार है, उनके जवाब बिल्कुल सही है। और जिन बच्चों के आंसर अभी नहीं आ रहे हैं, वो अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। बच्चे अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा, बिल्कुल आप हमें बताइए। 24/7 यानी कि 7 सप्ताह में 24 घंटे हम आपके लिए तत्पर हैं। लेकिन आपके जो लॉजिक होनी चाहिए वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप कोई और समस्या पे समाधान मांगे, हम आपके लिए सवाल पे समाधान करेंगे। चलेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 ये हो चुका। अगला सवाल आपके लिए ये रहा बच्चे, ये रहा आपके लिए अगला सवाल। करेंगे बच्चे, जवाब देंगे बच्चे, जवाब देंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। टाइमर आपका लगभग होने वाला है बच्चे, कोशिश करिए फटाफट आंसर करने की कोशिश करिए। जवाब देने की कोशिश करेंगे बच्चे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। टाइमर आपका खत्म हो चुका है बच्चे, समय आपका समाप्त हो चुका है। अब आपके लिए जो सवाल है हम आपको एक्सप्लेन करा रहे हैं। बच्चे देखेंगे, ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये 9 से डिविजिबल हैं। और बच्चे ये जो दोनों नंबर्स हैं, एक ही नंबर है वो है 7, 7 से डिविजिबल है एक ही नंबर से, यानी कि डिविजिबल हो वो भी एक ही नंबर से। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 10 से डिविजिबल है। लेकिन बच्चे ये जो दोनों नंबर हैं, किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल है लेकिन अलग अलग नंबर से डिविजिबल है। तो बच्चे यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, जिन बच्चों के जवाब आ रहे होंगे, बहुत सही है, बहुत शानदार है बच्चे। ऑप्शन नंबर ए जिनके जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। और बच्चे हमें अपने विद्यार्थी जीवन को साकार करना है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत, कोई असुविधा बच्चे आप लोग हमें कमेंट करेंगे। अगला सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है बच्चे, आखिरी क्वेश्चन है। बिल्कुल आप लोग जबरदस्त तरीके से आंसर देंगे, सोच समझ के जवाब देंगे बच्चे, सोच समझ के जवाब देंगे। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं बच्चे, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। टाइमर आपका लग चुका है और समय आपका समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। बच्चे आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्या इसका आंसर होगा। कोशिश करते रहेंगे बच्चे,
कोशिश करते रहेंगे। शानदार बच्चे, शानदार। जो लोग जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं दे पा रहे हैं वो भी देखें। जैसे यहां पर बच्चों हम लोग एक अप्रोच ये भी रखेंगे कि हम किनारे की अगर संख्या को प्लस कर दें तो बीच वाली संख्या आ रही है, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चे 4 और 4 को जोड़ेंगे तो ये नहीं होगा, यही विकल्प हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, और बच्चे इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 और 3 7 हो रहा है। यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे 8 होना चाहिए, ये नहीं आया तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों आपको क्लास कैसी लग रही है, कंटेंट कैसे लग रहे हैं, आप लोग जोरदार तरीके से कमेंट करके बताएंगे। कोई समस्या कोई सुविधा आ रही है 24/7 हम जैसा कि वादा कर रहे हैं आपके लिए उपस्थित हैं। और बच्चों हम लोग जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो उसमें हम लोग एनालॉजी के क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी कि सादृश्यता। ये 5 नंबर के सवाल हैं बच्चे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन 5 नंबरों में आपको 5 नंबर दिलाने के लिए भाई थोड़ी मेहनत तो हम कर रहे हैं और थोड़ी मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा। तो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग जोरदार तरीके से मिलते हैं। चलिए बच्चे, धन्यवाद आज के लिए, गुड नाइट।